हेलो दोस्तों, स्टार्टिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चंस को कवर कर चुके थे। आज हम लोग 31 क्वेश्चन से 80 क्वेश्चंस तक ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो ऋण प्रदान करती है अल्पकालीन समय के लिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1989। याद रखिएगा, 1989। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी देती है? 100 दिन, 100 दिन की। याद रखिएगा। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्यों का आयोग है? तो 35 राज्यों का आयोग है। कितने राज्यों का? 35। प्रोपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? किस समिति का गठन किया गया? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उपभोक्ता व्यय और बचत का योग कहलाता है? तो ये आय कहलाता है। क्या कहलाता है? आय। निम्नलिखित में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? तो आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह इनमें से सभी होगा। इनमें से सभी, उत्पादन, व्यय और आय। चलिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो कब लगाया गया? 1868 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है तो अनिवार्य सदस्यता। क्या होगा? अनिवार्य सदस्यता। इनमें कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? आधारित संरचना है। कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? तो स्वास्थ्य होगा। क्या होगा? स्वास्थ्य। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। संविधान के 74वां संशोधन संबंधित है। संविधान के 74वां संशोधन किससे संबंधित है? तो नगरीय शासन व्यवस्था। जबकि 73वां संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बिहार में एक नगर निगम कितने वार्ड हो सकते हैं? बिहार के एक नगर निगम में कितने वार्ड हो सकते हैं? तो बिहार के एक नगर निगम में कितने वार्ड हो सकते हैं? तो बिहार के नगर निगम में कितने वार्ड हो सकते हैं? तो 75 वार्ड हो सकते हैं। कितने? 75 हो सकते हैं। चलिए, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा से। और चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन जो है लोकतंत्र की स्थापना के लिए किया गया। लोकतंत्र के बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने किया? तो कांशीराम ने। किसने किया? कांशीराम ने। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो संसद और विधायक पर। संसद और विधायक पर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो झारखंड यानी बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो इकहरी शासन व्यवस्था। कौन है? इकहरी शासन व्यवस्था। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या 543 है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पूर्व बांग्लादेश जो है जाना जाता था, यानी पूर्व बांग्लादेश को पूर्व में बांग्लादेश को किस नाम से जानते थे? पूर्वी पाकिस्तान। किस नाम से? पूर्वी पाकिस्तान। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना 1973 में हुई। कब? 1973 में। आगे की ओर बढ़ते हैं। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है भारत है। कौन है? भारत। चलिए आगे। आंग सान सूची किस देश की नागरिक है? किस देश के नागरिक है? तो म्यांमार के नागरिक है। आंग सान सूची म्यांमार के। क्षेत्रवाद का कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद का कुपरिणाम अलगाववाद होता है। क्या होता है? अलगाववाद। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अलगाववाद होता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है?
उत्तर प्रदेश में। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? सितंबर 1987 में। कब? सितंबर 1987 में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? तो रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? तो किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? लैटेराइट मृदा में। किसमें? लैटेराइट मृदा में। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र जो है डिगबोई है। कौन है? डिगबोई। याद रखिएगा, डिगबोई। इनमें से कौन रोपण फसल है? इनमें से कौन रोपण फसल है? तो चाय भी है, रबड़ भी है, गन्ना भी है। इनमें से सभी इसका आंसर होगा। चलिए इनमें से सभी होगा। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई? तो जीवन रेखा रेल 1991 में चलाई गई। आगे की ओर बढ़ते हैं। कांवर झील कहाँ स्थित है? तो कांवर झील जो है बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? बताइए। तो किस राज्य में वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा में। इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? अकार्बनिक खनिज कौन है? तो अकार्बनिक खनिज अभ्रक है। क्या है? अभ्रक। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कौन कोयला घटिया किस्म का है? तो घटिया किस्म का पीट हो जाएगा, है ना। और श्रेष्ठ किस्म का कौन होता है? एंथ्रासाइट। तो याद रखिएगा। भारत में चाय की कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत में चाय की खेती का शुरुआत जो है कहाँ से हुई? तो असम से। कहाँ से हुई? असम से। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट जो है धात्विक खनिज है। पाइराइट क्या है? धात्विक खनिज है। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन है? तो भारत का पहला परमाणु संयंत्र तारापुर है। क्या है? तारापुर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो कोडरमा का संबंध अभ्रक से है। कोडरमा का संबंध किससे? अभ्रक से। किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? है ना। तो किस सदस्य ने ओपेक की सदस्यता को त्याग दी? तो कतर ने। किसने? कतर ने। चलिए आगे की ओर बढ़ता हूँ। आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें कौन जूट अग्रणी उत्पादक है? इनमें कौन जूट अग्रणी उत्पादक है? तो कौन? भारत। कौन हो जाएगा? भारत जो है जूट अग्रणी उत्पादक है। आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? तो आसवन बांध नील नदी से संबंधित है। किस नदी से? नील नदी से। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा जो है आतंकवाद नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विनाशकारी भूकंप बिहार से किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो 1934 में। कब प्रभावित हुआ? 1934 में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? तो उच्च भूमि सुरक्षित होता है ना। उच्च भूमि। भूस्खलन से अभिप्राय भूस्खलन से अभिप्राय क्या है? मलाबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना। इनमें से सभी होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 79। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? तो स्थानीय स्वशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग। ये सभी आंसर सही है। इनमें से सभी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भूकंप प्रभावित वाले क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। तो आज हम लोग 2022 का मॉडल सेट पूरा कर चुके हैं, कवर, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो फिर मॉडल सेट लेकर आएंगे। चलिए जब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।